बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मैसेजेस कर रहे थे कि चैप्टर स्टोशियोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखें, स्टोशियोमेट्री जो है ना इसमें एक एक आप कहें कि न्यूमेरिकल उसमें तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं। और ये रिकॉर्डिंग वाला जो काम है ना, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसमें रेगुलर सेशन की क्लासेस होती हैं, फिर इंटर टेस्ट की क्लासेस होती हैं, इसके अलावा मॉर्निंग में क्लासेस हैं। तो मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि स्टोशियोमेट्री के 2-3 इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये आपने लाजमी करने हैं। ये अगर ना भी आए ना, वैसे तो ये आ सकते हैं, लेकिन इनके रेलिवेंट लाजमी आएंगे। तो स्टूडेंट, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है। जिस तरह एक ये न्यूमेरिकल है, लिमिटिंग एक्सेस के रेलिवेंट, एक ये क्वेश्चन है, एक ये, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर वो भी मैं लिखूंगा। और दूसरा ये है कि ये बच्चे जो है ना काफ़ी सारे ये कह रहे थे कि सर इसमें ना कैलकुलेटर आप साथ साथ यूज़ ना करें, वीडियोस लंबी हो जाती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ज़ाहिर है फिर यही सोल्यूशन था, मैंने ऑलरेडी चीज़ें लिख ली हैं ताकि ना फिर आपके टाइम का भी इशू ना हो, ठीक है। तो बहरहाल इसके साथ साथ एक और चीज़ कि मैंने टेस्ट सीरीज़ के रेलेवेंट वीडियो अपलोड की थी, और सेकंड ईयर की भी और फर्स्ट ईयर के भी 17 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। लेकिन उसके बावजूद ना बच्चे वो मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका टेस्ट सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड वीडियोज़ में ना वो कहीं पॉम्फलेट वगैरह साथ अटैच हैं। तो बहरहाल ये जो सेशन है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें ना बच्चों क्या क्या चीज़ें होंगी, देखें। एक तो मैंने कोर्स सारा फ्री में अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। उसमें ये होता है कि बच्चे अक्सर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैं कितने कमेंट्स के आंसर दूँ, वो तो ढेरों के हिसाब से हैं, यानी डेली 250-300 कमेंट होता है, तो मैं तो नहीं इतना रिप्लाई कर सकता, ठीक है। अब ये जो 3 मंथ्स का सेशन है, इसमें ना एक तो लाइव क्लास होगी, यानी 1 आवर की डेली लाइव क्लास होगी। उसमें ना पूरी बुक को रिवाइज कराया जाएगा। एक टॉपिक जब रिवाइज होगा तो फिर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे ना वो आप पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे फुल बुक के नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड हैं, जिसको भी चाहिए होंगे तो वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिस तरह ये नोट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह ना पूरे बुक के नोट्स अवेलेबल हैं, किसी को भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे असाइनमेंट्स, उसके अंदर जो मेन चीज़ है उसके अंदर तकरीबन एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। एमसीक्यू जो है वो हर एक असाइनमेंट में 60 या 50 के राउंड अबाउट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। देखें, ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट में जो एमसीक्यू है ना उनके सोल्यूशन फलां का A B C D ऑप्शन है, नहीं। प्रॉपर पीडीएफ में भी सोल्यूशन है और रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी है, तो ये भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फिर उसके बाद जब ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना, रिवीजन के बाद ना दूसरे नंबर पे उसमें क्या चीज़ है, नोट्स। तीसरे नंबर पे उसमें असाइनमेंट। चौथे नंबर पे उसका होगा टेस्ट आपने सॉल्व करना है, पिक्चर बना के मुझे भेजनी है, मैं चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। तो वो ना फिर चेकिंग हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैंने बता दिया, तो फिर भी कन्फ्यूजन है तो फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो बहरहाल हम देखें, ये स्टार्ट करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हाइड्राजीन and N2O4 dinitrogen tetroxide are used in rockets. They produce N2 and water vapor. How many grams of N2 are formed when 200 gram of N2O4 reacts with 100 gram of N2O, बल्कि N2H4। देखें, हाइड्राजीन का मैथ स्टूडेंट गिवन है 100 ग्राम, और N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का है 200 ग्राम। पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, हाइड्राजीन प्लस N2O4 3N2 प्लस 4H2, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद मैथ्स गिवन है तो हमने मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ N2O4 100 डिवाइडेड बाई 32। देखें, नाइट्रोजन के एक आइटम का 14 मैथ्स है, 2 का होगा 32 प्लस 4 बल्कि 28, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 प्लस 4 32, 3.12 मोल्स हैं। मोल्स ऑफ N2O4 32 इसका मैथ्स है और 64 इसका है, तो ये तकरीबन हो जाएगा 92, ठीक है। बल्कि इसका ना 28 है ना, इसका 64 है, टोटल 92, और ये कितने मोल्स हैं, 2.17 मोल्स। देखें, इन दोनों के हमारे पास आ गए स्टूडेंट मोल्स, इसके भी और इसके भी।
स्टोइचियोमेट्री में जब भी मैथ्स गिवन हो ना, आप उसके क्या फाइंड करें, मोल्स फाइंड करें। मोल्स हमने निकाल लिए, N2O4 के भी आगे, ठीक है, N2O4 और N2H4 के भी आगे। अब हम इसके रेशियो लगाएंगे नाइट्रोजन के साथ और डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखिए इसमें पहले हमने लिखा N2O4 नाइट्रोजन, लिमिटिंग एक्सेस की तरह रेशियो लगाएंगे। पहले इसकी नाइट्रोजन के साथ रेशियो लगाएंगे, फिर N2O4 की लगाएंगे नाइट्रोजन के साथ। देखिए पहले बल्कि N2O4 की है, इसके कितने मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1, नाइट्रोजन के कितने 3, 1 3, गिवन क्वांटिटी कितनी है N2O4 के 2.17, मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6.51 मोल्स आगे किसके, नाइट्रोजन के। फिर N2O4 और नाइट्रोजन, स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N2O4 के कितने मोल्स हैं 2, नाइट्रोजन के कितने 3, देखें 2:3। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर वीडियोस के अंदर जो मेथड मैंने किया है ना, मैं उस तरह से भी करा देता हूँ, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि मेथड ये भी ठीक है, लेकिन ये कि बच्चे कहते हैं कि आपने जो वीडियोस के अंदर कराया है तो वही कराएं। देखिए इसमें गिवन क्वांटिटी कितनी है N2H4 की 3.12, और ये आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3.12, और ये x आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3.12 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट इसको ना क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि ये गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट 3.12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 4.68 ही है। तो पहले जिस तरह मैंने लिखा था वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने ना ज़्यादातर वीडियोस में ये वाला मेथड लगाया तो मैंने इसी तरह कर लिया। अब देखें N2H4 नाइट्रोजन के मोल प्रोड्यूस कर रहा है 4.68, N2O4 कितने कर रहा है 6.51। तो जो प्रोडक्ट के लेस मोल प्रोड्यूस करता है ना, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इन दोनों में फिर हमारे पास लिमिटिंग कौन सा हुआ, ये तो ज़्यादा कर रहा है ना, ये कम कर रहा है, तो इसके मीनिंग है N2H4 जो है ना हाइड्राजीन, ये कौन सा रिएक्टेंट है, लिमिटिंग। तो फिर प्रोडक्ट के मोल्स वो वाले चूज करते हैं जो लिमिटिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, ये तो बनेंगे ही नहीं, वो 6.51 पे तो जाएगा ही नहीं, कहाँ तक जाएगा 4.68, आगे जब लिमिटिंग खत्म होगा फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब यहां से हम देखना चाह रहे हैं मैस ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, क्योंकि देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपने मैस ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड करना था, ठीक है, जिस तरह हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 आर फॉर्म्ड। तो 4.68 मोल्स हैं, जो कम वाले हैं वो चूज करने हैं। मोलर मैस 28, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28, तो स्टूडेंट कितना आंसर आएगा 131.04 ग्राम्स। उसके बाद प्रूव दैट नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट देखें N2 में दो जो एटम है ना वो नाइट्रोजन के हैं, एटॉमिक नंबर भी 7 है, मैस नंबर होता है इनका 14, ठीक है। देखें इलेक्ट्रॉन तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है ना, 7, प्रोटॉन भी 7 है, और न्यूट्रॉन 14 में से 7 निकालें तो 7 है। स्टूडेंट ये पहला नाइट्रोजन है और ये दूसरा, दो नाइट्रोजन है ना। अब एटॉमिक नंबर 7 है, 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 7, 14 14 और ये भी 14, तो तीनों को ऐड करें स्टूडेंट कितने आएंगे 42। इसमें देखें तो एक ना कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर 12, दूसरा ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, मैस नंबर 16। स्टूडेंट देखें इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन 12 में से 6 निकाले 6। इसमें 8 प्रोटॉन है, बल्कि प्रोटॉन तो ऊपर आ गए, 8 प्रोटॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन 16 में से 8 निकाले तो ये भी 8 ही आएंगे, 14 14 और ये भी 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42।
तो स्टूडेंट देखें इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। लास्ट पे है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो स्टूडेंट देखें पहले ना मैस कॉपर सल्फेट का है और ऑक्सीजन आइटम फाइंड करना है मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर का मैस होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के एक आइटम का 16, 4 का होगा 64, एक हाइड्रोजन का 1 है, 10 हाइड्रोजन का 10 होगा। और अब स्टूडेंट ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 5 ऑक्सीजन है तो कितना मैस होगा 80, इनको ऐड करेंगे तो कितना मैस आएगा 249.5 ग्राम पर मोल। मोल्स के बाद ना हम निकालेंगे, मोल्स निकाल के भी तो फार्मूला यूनिट्स आते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला यूनिट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। मैस कितना है 10.037, मोलर मैस 249.5, एवोगैड्रोज से मल्टीप्लाई करेंगे 2.42 इंटू 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स आएंगे। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है ना, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या आते हैं फार्मूला यूनिट। अब ये हमारे पास टोटल फार्मूला यूनिट आ गए। एक फार्मूला यूनिट में कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट 5 और 4 9, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो यहां पे टोटल आए इस जगह पे मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिसिटी क्या है, एक फार्मूला यूनिट में कितने ऑक्सीजन है, तो वो कितने हैं 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएंगे नंबर ऑफ एटम्स, और ये किसके एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो मैं फिर बता देता हूं स्टूडेंट, पहले हमने क्या फाइंड किए, मोलर मैस निकाला, उसके बाद मैस गिवन था, हमने मोल्स निकालने से बेहतर है कि डायरेक्ट फार्मूला यूनिट निकालें। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, तो फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहरहाल स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट देखें इसको, कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।